नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम अगेन बैड शादी या शादी में प्रॉब्लम्स को कैसे देखा जाता है ये डिस्कस करेंगे। इसमें विदेश योग कैसे डिस्कस किया जाएगा, फैमिली या कुटुंब का सुख मिलेगा कि नहीं। कभी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कुटुंब का सुख रहेगा कि नहीं रहेगा, स्थायी संपत्ति रहेगी कि नहीं रहेगी, इन सब चीज़ों को कैसे देखा जाता है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी कुंडली में श्रापित योग बनता है या श्रापित योग सप्तम हाउस या अष्टम हाउस जो कि शादी को कोरिलेट करता है, तो उसके क्या सिचुएशंस बनते हैं, आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ऐसे करके इनका पूरा 12 हाउसेस बनता है। अब फर्स्ट हाउस जो होता है ये स्वयं अपने लिए होती है, फर्स्ट हाउस स्वयं अपना, तो ये मंगल है, मार्शियन, इनमें मंगल की क्वालिटी। और मंगल छठे हाउस में बैठ के अपने ही राशि में, स्वराशि में बैठ के रोग ऋण शत्रु देता है। थोड़ा हेल्थ इश्यू, थोड़े एनिमीज़ होना लाइफ में, अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर, थोड़े से लोन के सिचुएशन या पैसे का आगे जाके फंस जाना। जब जब समय आएगा तब तक इस तरह की कंडीशन होगी। अब क्लाइंट बोलेंगे कि नहीं भाई अभी तो ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ, बट यस, आपको इसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा। कितने परसेंटेज पे होगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हम सिर्फ चलेंगे 35% को लेके। मंगल है तो मंगल बहुत साहस, करेज, हिम्मत देता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत हिम्मती स्वभाव के होते हैं। वृश्चिक लगन बनता है इनका, तो वृश्चिक लगन एक काइंड ऑफ गुप्त स्वभाव, हिडन प्रवृत्ति की, ये बहुत सारी चीज़ अपने अंदर समा के रखती। ये जितना अपने आप को बताएंगे आप सिर्फ उतना ही जानेंगे इनके बारे में। ये सामने से किसी को अटैक नहीं करते, बहुत समझदार काइंड ऑफ लोग रहते हैं, ये पीछे से अटैक करते। तो ऐसे व्यक्ति एक तो हिम्मती, साहसी, बड़ी परिस्थिति को बहुत हिम्मत के साथ, क्योंकि मंगल है और वो भी अपने ही राशि में, वो भी रोग ऋण शत्रु भाव में, तो जो भी दुश्मन सामने आता है, फॉर एग्जांपल अगर वो खुला शत्रु है तो ये उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। तैयार लड़ने के लिए काइंड ऑफ, ऐसा नहीं कि मारपीट हो, बट ये प्रैक्टिकली बहुत स्मार्ट रहते, प्रैक्टिकली ये बहुत हिम्मती रहते। इसको इस वे पे देखा जाएगा, ना कि अब वो मारपीट के एंगल से, यस, बट ये बहुत हिम्मती रहते हैं। दूसरा ये भी कहा जाएगा कि ये शत्रु में लाइन में बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल, जैसे कि रावण की कुंडली में इनके जो शत्रु भी रहेंगे वो इनसे कम नहीं रहेंगे। किसी को अगर छेड़ रहे हैं या कोई इन्हें छेड़ रहा है तो वो भी शक्तिशाली व्यक्ति रहता है, ये नॉर्मल व्यक्ति के साथ नहीं लगते हैं। मंगल है तो ये हिम्मती रहेंगी, साहसी रहेंगी, जल्दी से अटैक किसी पे नहीं करते, क्योंकि वृश्चिक बन गया है तो एक सोच समझ के अटैक जैसी पोजीशन इनके हाथ में रहती है। दूसरा, अब यहाँ तो जो पर्सनैलिटी है वो रोग ऋण शत्रु हाउस में बन गया, तो एक पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं इतनी अच्छी क्वालिटी होने के बाद एक मिसिंग सा रहेगा कि जितना अच्छा मैं परफॉर्मेंस करती हूँ तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक ड्रॉबैक भी इनके साथ रहता है। जब भी लगन छठे, 8वें, 12वें घर में बैठ जाता है कि एक ड्रॉबैक जैसा लगता है कि मैं इतना अच्छा कर रही हूँ पर मुझे वो शाबाशी या वो नहीं मिल पा रहा है। एक थोड़ा सा वो वीकनेस रहता है इनके लाइफ में कि ये ज़रा सा रहेगा। थोड़ा आगे चल के हेल्थ इश्यू जैसा भी देगा, क्योंकि ये यहाँ पर रोग ऋण में बैठा है, तो इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा। मंगल है तो हिम्मती बनाएगा, वो लेडीज़ हो या जेंट्स, वो हिम्मत दिखाएगा, हिम्मत के साथ ज़िंदगी। 1000 प्रॉब्लम रहे पर वो खड़े रहने में बिलीव करते, झुकने में, रोने में बिलीव नहीं करेंगे। ये स्वयं है तो ये इनका परिवार है। इनका परिवार के घर में चंद्र और राहु बैठे हैं, तो जहाँ चंद्र 9 नंबर है तो ये धनु मतलब टारगेट, अपने काम को लेके या अपना जो जीवन का क्या गोल है, क्या इनका लक्ष्य है, क्या इनकी डेस्टिनी है, हमेशा ये फिक्स कर लेते और वहाँ पर अटैक करेंगे जहाँ पर से इनको फ़ायदा है। ठीक है, तो धनु राशि मतलब टारगेटिव स्वभाव रहता है कि लाइफ में करना क्या है बिल्कुल क्लियर है, वहाँ मेरे को अचीव करना है। फालतू ये समय बर्बाद नहीं करेंगे किसी के साथ भी, बिल्कुल इनका टारगेट फोकस्ड रहते हैं, अपने लाइफ को लेके बहुत क्लियर रहेंगे, बैलेंस भी रहते हैं, क्योंकि धनु है तो मुड़ा हुआ है तो बैलेंस भी रहते हैं।
अब यहाँ पर राहु बैठ गया है, तो राहु बैठा है तो कुटुंब के सुख में कमी कर देता है। मम्मी पापा हैं पर आप मम्मी पापा से दूर रहेंगे या तो उनके साथ संबंध में कमी आ जाएगा। सास ससुर हैं या इन लॉज के घर का सुख नहीं मिलेगा क्योंकि ये राहु बैठ गए। साथ में अब आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो संपत्ति आपने बनाई है, जो आपकी गिफ्टेड प्रॉपर्टी है, उसमें भी कभी कभार सेंध ना लग जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि राहु है तो समय पे अटैक ज़रूर होगा आपके साथ में इस टाइम में भी, कि आपकी प्रॉपर्टी जो गिफ्टेड है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ ये कि थायराइड या गले से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देना, या बहुत कुछ बातें आप बोलना चाहती, जो आपने सहा है उसको बोलना चाहती हूँ, बोल नहीं पाना। ठीक है, बहुत सारी बातें आगे चल के थायराइड जैसी या आपको जब भी हो एज ये प्रॉब्लम या गले से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको रहेगी ही रहेगी। अब इनके थर्ड हाउस में आते हैं। थर्ड हाउस जो कि पराक्रम का हाउस है, पराक्रम मतलब मेहनत। तो यहाँ पर सूर्य भी बैठे हुए हैं, गुरु भी बैठे हैं, शुक्र भी बैठे, बुध भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये बहुत पराक्रम मतलब ये मेहनती किस्म, क्योंकि ये घर बहुत एक्टिव हो गया। 4 शुभ ग्रह बैठने से ये घर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। भले गुरु यहाँ नीच राशि में बैठ गए तो गुरु ज्ञान को रिप्रेजेंट करते। तो अब ये गुरु क्या करेंगे यहाँ पर कि पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे, थोड़ी सी स्टेबिलिटी में कमी करेंगे। अब स्टेबिलिटी कहाँ देखते हैं, 2 जगह से स्टेबिलिटी होती है, या तो वो फाइनेंशली हो, प्रोफेशनली कह सकते हैं, या थोड़ा सा फैमिलियर हो। तो यहाँ पर स्पेशली हम तो डबल मैरिज योग या मैरिज में प्रॉब्लम ही बता रहे हैं आगे चल के। तो यहाँ गुरु मैरिज में ज़्यादा इनको अटैक किया क्योंकि ये मंगल वाली हैं तो मेहनती तो रहेंगी ही रहेंगी, करेज इनमें है, साहस है, हिम्मत दिखाएंगी। दूसरा पराक्रम का घर मतलब मेहनत से तो पीछे हटने वाली है नहीं, तो मेहनती रहेंगे। तो कहीं ना कहीं करियर में तो अपने आप को ब्लेस्ड रखेंगी। जो चीज़ इनके हाथ में है इनको वो ब्लेस कर देंगी। ठीक है, जो चीज़ भगवान ने इनका बिगाड़ना है वो भगवान बिगाड़ेगा नहीं। तो ये दोनों तरफ से अपने आप को कहीं झुकने नहीं देंगी। अपने तरफ से तो ये कर्म में पीछे नहीं हटेंगी क्योंकि ये घर कर्म का है, तो ये अपने आप को पीछे नहीं लेके जाएंगी। पर गुरु नीच का होके, रेट्रोग्रेड होके क्या करेगा यहाँ पर कि अस्त होने की वजह से यहाँ पर क्या करेगा कि गुरु कमज़ोर हो गया। वैसे भी तृतीय हाउस में गुरु कमज़ोर हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि गुरु ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। सही समय में थोड़ा सा डिसीजन लेना या जवाब देने में कमी कर देना, क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम भी बताता, गला बंद हो जाना, कहीं ना कहीं अपने दिल की बात नहीं बोल पाना सही समय पे। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी इनके साथ में कि मैरिटल को सही समय में शादी हो जाए, शादी को सस्टेन करना गुरु का काम है। थर्ड, पुत्र सुख में कमी, या अब तो पुत्र और पुत्रियों में देखा नहीं जाता अंतर। तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो या बच्चों से प्रॉब्लम हो, ये गुरु का ही काम होता है। और अंत समय में गुरु बचपन खराब करता है। दूसरा, आपको ओल्ड एज में धन की कमी देता, हेल्थ इशू देता, जो कि गुरु का जो एरिया रहता है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर गुरु कमज़ोर है, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। दूसरा, सूर्य बहुत अच्छा है, सूर्य को अच्छा मानेंगे पराक्रम हाउस में। शुक्र और बुध, अगर शुक्र और सूर्य की युति बनती तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा फिजिकल रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। बुध और यहाँ पर शुक्र, बुध और सूर्य की कंजक्शन बना हुआ, युति बनी हुई है। तो क्या होगा कि यहाँ पर मैनेजमेंट गुरु होते, ऐसे लोग प्लानर बहुत अच्छे होते हैं, मैनेजमेंट गुरु होते हैं, एग्जीक्यूट बहुत अच्छा करते हैं। बुधादित्य योग कहा जाता है ऐसे एक युति को। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो गया है, या किसी भी चीज़ को मैनेजिंग कर पाना, ये इनके हाथ में बहुत अच्छा है। कर्म के घर में यहाँ पर बैठा हुआ है सूर्य, और सूर्य पराक्रम हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि इनका सूर्य बहुत अच्छा, वैसे भी देव प्रधान कुंडली इनकी, तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैनेजिंग करना, प्लानिंग करना, इस तरह का काम इनसे बहुत अच्छा होगा। दूसरा, यहाँ पर शुक्र और बुध की युति मतलब लक्ष्मी नारायण योग, मतलब कि फाइनेंस का, कि इनके पास लक्ष्मी भी रहेगा और दूसरा उनका घमंड भी ना रहना।
गुरु का भी प्रभाव कि, और साथ में कहीं ना कहीं ये लक्ष्मी नारायण योग बताता है कि ये अपने मेहनत से सारी जिंदगी अपने आप के लिए क्रिएट करना विदाउट एनी हेल्प। लक्ष्मी नारायण योग बनता है तो अपनी मेहनत से व्यक्ति खड़ा होता है। ये बहुत अच्छा युति है। बुधादित्य योग से भी बहुत अच्छा मैं मानूंगी कि बुधादित्य योग से भी बहुत अच्छा लक्ष्मी नारायण योग कि पैसा भी रहना और उसका घमंड भी मत रहना। एक तो होता लक्ष्मी, शुक्र है तो ठीक है, लक्ष्मी लक्ष्मी। दूसरा एक इसकी बहुत खास बात होती है कि ये व्यक्ति बिजनेस भी करते हैं, अपनी मेहनत से अपने आप को सेट भी करते हैं और आगे चल के कोई इनका बिजनेस सेटअप भी रहता है। तो ये बहुत अच्छा योग है। पर पराक्रम के घर में बैठा है तो मेहनत भी बहुत करेंगे, मेहनत भी 150% मेहनत होगा तब 100% इनको लाभ मिलेगा, ऐसा रहता है। मेहनत इनकी बहुत ज़्यादा रहेगी, अच्छी मेहनत कर लेते हैं ये लोग और वो चीज़ पता भी नहीं चलता है कि मैंने मेहनत किया, क्योंकि मंगल है तो मेहनती ही रहेंगे, पता ही नहीं चलता है कि हाँ हमने कुछ किया है, एक्टिव रहते हैं। अब हम आते हैं इनके 7th हाउस में। अब ये बच्चों का घर है, देख लेते हैं, और इनका गुरु नीच राशि में। तो बच्चों के लेके भी आपको थोड़ा सा उपाय करना पड़ेगा, अपने बच्चे के लिए भी यहाँ पर, क्योंकि गुरु है बच्चे के घर के ओनर और थोड़े नीच राशि में हो गए, तो यहाँ पर गुरु के लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। शादी के लिए अब देखते हैं, ये 7th हाउस जो कि होता है शादी के लिए होता है, जो कि तृतीय हाउस में बैठा हुआ है इनके ओनर, वक्री होके बैठे हुए हैं शुक्र। उससे भी बड़ी बात कि ये जो शनि और केतु जो कि श्रापित कुंडली बनाता है, डिग्री वाइज देखेंगे तो इनका एक पैर आप 7th में भी देखते हैं और एक पैर यहाँ पर देखते हैं 8th हाउस में। तो अगर जनरल देखते हैं तो यहाँ पर पति के साथ मेंटल कैपेबिलिटी बिल्कुल नहीं जम पाएगी। दूसरा, शनि और केतु बहुत हार्ड्स बनाते, एक काइंड ऑफ ऊपरी बाधा कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी शादी में प्रॉब्लम, श्रापित बन गया वो घर, इनका श्रापित ध्वज बन गया, ठीक है। तो पति के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का नहीं बन पाना, और दूसरा इनका एक पैर यहाँ पर भी है। तो कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि ऐसे कुंडली आजकल के टाइम में शादी हो पाना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे योग में तो शादी हो पाना भी इनका बहुत मुश्किल है, पर इनकी शादी अभी तो बहुत अच्छी चल रही है इनकी शादी, कोई इशू नहीं है। बट यस, आपको अपने शादी के संबंध को लेके बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। ये 8th भाव है, मतलब कि ये घर दुख का है, पति के साथ सुख, पति के फैमिली का घर, ऑब्स्टिकल का घर, ब्रेक का घर, ये माना जाएगा, ठीक। तो शनि जब बैठा हुआ है तो ये लंबी आयु देगा आपको, बहुत लंबी आयु देगा, लंबा एज देगा आपको। बट हाँ, मृत्यु जो होती है वो अप्राकृतिक होगी। केतु जब भी बैठता है शनि के साथ में तो कोई ना कोई नज़र बाधा, नज़र दोष देता है इसमें। 7th हाउस में कभी राहु या केतु का कोई ना कोई बड़ा किसी के साथ बन जाए, स्पेशली केतु या राहु शनि के साथ बन जाए, तो वहाँ शादी को संभालना बहुत मुश्किल होगा। एक काइंड ऑफ कि व्यक्ति हर तरफ से भी ठीक है पर कोई ना कोई बाधा है। तो मैं आगे के लिए भी यही हिदायत दूंगी कि आप अपने शादी को बड़े कॉन्शियसली प्ले करना, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ये सही बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि श्रापित दोष है, थोड़ा सा बाधा जरूर पहुंचाते हैं। ये तो भगवान की कोई कृपा है, आपके मम्मी पापा का आशीर्वाद है कि यहाँ शादी डबल भी हुई और आप अपने शादी में खुश भी हैं। नहीं तो ये योग ऐसा रहता है कि सही नहीं माना जाता है, इसलिए आप इसको कॉन्शियसली प्ले करिए। दूसरा, यहाँ ग्रहण योग बना हुआ है। ग्रहण योग मतलब एक पिशाच योग भी कहते हैं कि कोई एक ऐसी शक्ति आप पे वास हो जाए कि आप कोई गलत डिसीजन या गलत कर्म ना कर जाओ। मैंने इनसे पूछा तो ये बोली कि नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और मेरे साथ ऐसी घटना नहीं घटी है आज तक का कि मैं कभी एडनॉर्मल हरकत की हुई हूँ। बट यस, ये घटना घट सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने इनका हाथ भी देखा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इस पिशाच योग को रिमूव करने की कोशिश करिए, इनका उपाय करिएगा। दूसरा, ये श्रापित कुंडली का दोष है, इसका आप उपाय करिएगा। अगर इसे देखा जाए तो ये आपका एक कालसर्प योग की कुंडली बनती है। कालसर्प योग की कुंडली बनती तो व्यक्ति के पास जितनी प्रतिभा या गुण है, जितनी क्वालिटी है, उसके हिसाब से उसको आधा ही मिल पाता है। वो लाइफ में बहुत ज़्यादा उतना ग्रो नहीं कर पाता है, ऐसा बंधा बंधा सा फील करता है। तो ये बता रही थी कि अभी मैंने इन्हें सजेस्ट भी किया तो बताई यस, ये नासिक जाके उनकी पूजा भी कराएगी। जब भी इस तरह का रहे कालसर्प दोष
तो नाग बलि, नारायण बलि और त्रिपंडी यज्ञ की पूजा ज़रूर कराएं। बाकी जितना इन्होंने श्रापित कुंडली वगैरह बना है फिर भी ये ब्लेस्ड है, तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है इनके ऊपर, और इनका पितृदोष जो है इफ़ेक्टेड कम है, इसीलिए आज ये ब्लेस्ड है। और ये उपाय भी करती रहती हैं कुछ ना कुछ, या बहुत पॉजिटिव होंगी, हेल्पिंग होंगी। आप कोई उपाय भी मत करो, पर अगर आप दूसरे की मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, पॉजिटिव हो, आप शब्द नहीं बोलते, बुरा नहीं सोचते, वो भी आपकी रेमेडी ही हो गई है। ठीक है, ये भी चीज़ ज़रूर नोट करिएगा कि आप किसी का बुरा भी मत चाहो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो इनके लिए मुझे यही फीलिंग आती कि वाकई में बहुत अच्छी, इसीलिए इनके साथ सब अच्छा जा रहा है। पर मैं आगे के लिए अवेयर ज़रूर करूँगी इनको कि इस आगे भी इस चीज़ का ये ध्यान रखेंगे। क्यों ध्यान रखेंगी? क्योंकि अभी इनके ऊपर राहु की महादशा चल रही 2018 से 2021 तक का, ये राहु की महादशा है इनके ऊपर, और राहु की महादशा 2035 तक चलेगी। राहु की महादशा प्रॉब्लम क्रिएट करती ही करती है, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना। स्पेशली इस टाइम में मैं ये ज़रूर इसको मेंशन कर रही हूँ, इस टाइम में आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना। ये 2-3 टाइम, और ये राहु का भी मैं चंद्र का भी मैं इंडिकेट कर रही हूँ। इस समय में आप ज़रूर ध्यान देना, थोड़ा कॉन्शियसली प्ले करना, क्योंकि ये टाइम सही नहीं है। मैं एक बार मुंह से भी बता देती हूँ कि ये जो इस टाइम तक का है, ठीक है, 2023 नवंबर से 2026 सितंबर तक का, और बुध का टाइम मैं ओके बोल देती हूँ। आपके अप्रैल 2029 से 30 तक का, और ये चंद्र का टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक का। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी सारा कुछ अच्छा है आपके हॉरोस्कोप में। श्रापित कुंडली का योग बनता है तो शादी में ज़रूर प्रॉब्लम होती है, उसका परिहार करके, अगर आप लोग देख रहे हैं और आप इसका परिहार पूछेंगे तो इसका परिहार करके शादी करें, क्योंकि वो शादी में प्रॉब्लम देती है, इवन शादी होने में भी प्रॉब्लम देती ही देती है। तो शादी के डबल शादी के योग इन्हीं कारणों से बनता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, astrorachna.shukla। आप मुझे, मेरा पेज है और मेरा फेसबुक ग्रुप है एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला। आप पेज को लाइक करिए, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।